क्लास 10 के वो स्टूडेंट जो फेडरल बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, आपके मैथ्स के पेपर में 5 दिन का गैप मिला है आपको। अगर इन 5 दिनों में आप रैंडमली स्टडी करते हैं तो यकीनन आप वो नहीं अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। हमने इन 5 दिनों की एक स्ट्रेटेजी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बेशक आपका बीच में एक पीबीए भी आता है, लेकिन पीबीए में इतना टाइम आप नहीं लगा सकते क्योंकि मैथ्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको पीबीए के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी लेकर चलना पड़ेगा। और वही स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आपको इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए। पहली बात बेटा, अगर आप कहीं भी नहीं है, मींस अभी आपकी कोई तैयारी नहीं है और आपको लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप फेल हो जाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि आप 30 प्लस तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 30 प्लस तक हैं, पास की कंडीशन है आपकी, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप 50 प्लस पे कैसे जा सकते हैं। और अगर आप 50 प्लस पे हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इन 5 दिनों में कैसे आप 50 प्लस से 65 टू 75 के बिटवीन जा सकते हैं। इस सब का रूल क्या है? रूल ये है बेटा कि डोंट स्टडी एवरीथिंग, हर चीज नहीं पढ़नी। आप इन 5 दिनों में हर टॉपिक, हर कंटेंट छोटा बड़ा कवर नहीं कर सकते। फिर क्या करना चाहिए? व्हाट अपीयर्स इन द पेपर, आपको उस बात को तैयारी करनी है जो पेपर में आएगा। अब पेपर में क्या आएगा हम आपके साथ डिटेल में शेयर करने जा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप 30 प्लस पे जाना चाहते हैं, किस चैप्टर से आपको कितने, कौन सा लॉन्ग और क्या शॉर्ट करने चाहिए और एमसीक्यूज कहां से करने चाहिए। चैप्टर 2 में क्या होगा, टिल द एंड ऑफ चैप्टर, हर चैप्टर का डिटेल में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर होगी, लेकिन एंड तक देखें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स जो फेडरल बोर्ड में मैथमेटिक्स के एग्जाम दे रहे हैं, कल के पेपर के बाद एग्जैक्टली 5 दिन मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, और बिटवीन द 5 डेज आपका एक पीबीए भी होगा। अगर आपने जो पीबीए का टाइम है वो 100% जो है वो 2 दिन पीबीए में लगा दिए, तो देन मैं ये समझता हूं कि आप मैथमेटिक्स के पेपर की वो तैयारी नहीं कर पाएंगे जो कि एक एग्जाम देने के लिए जरूरी है। तो हम आपके साथ एक स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करने जा रहे हैं कि आप कैसे इन 5 दिनों को पीबीए के साथ साथ, जब तक आपका पीबीए है, कैसे इन 5 दिनों को यूज करें ताकि आप मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा कर सकें। अब इसके 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है उसने कुछ भी ना किया हो और अभी 30 ब्लो पर का वो सोच रहा हो कि मैं फेल ना हो जाऊं कहीं। हो सकता है किसी ने 50-50 तैयारी की हुई और 50 प्लस मार्क्स लेने का सोच रहे हो सकता है किसी ने पूरा साल पढ़ा हो, सारे टेस्ट भी दिए हो और 70 प्लस या 65 प्लस का सोच रहे हैं। तो हर किसी के लिए हमारे पास एक प्लानिंग है, हर किसी के लिए हम एक आपके साथ एक अपना आइडिया शेयर करने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक बात आपको बताते जाएं बेटा, ये बात जहन में रखिए कि कोई भी काम सिर्फ सुनने से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम आपके साथ कितनी ही मोटिवेशनल बातें क्यों ना करें, आप हमें या किसी और को कितना ही क्यों ना सुन लें, जब तक आप बैठकर काम करेंगे नहीं तब तक मसला हल नहीं होगा। और काम कितना करना है, कम से कम 8 घंटे डेली, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम 8 घंटे इन 5 दिनों में रोजाना की बुनियाद पर अगर आप पढ़ते हैं तो देन हमारा ये प्लान आपको इंशाल्लाह वहां तक पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हम इस प्लान में क्या करेंगे, हम आपको आज के वीडियो में लेक्चर चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो हर चैप्टर में क्या आपको करना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर, क्या आपको करना चाहिए शॉर्ट के लिए प्रिपेयर, और क्या आपको करना चाहिए लॉन्ग के लिए प्रिपेयर, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और लॉन्ग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या शॉर्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए,
कितने नंबर वाले को किसके लिए फोकस करना चाहिए, ये भी साथ साथ आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहे फेल को पास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 30s को 50s तक पहुंचाना चाहते हैं, या 50s को 65 या 70 प्लस तक पहुंचाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इस बुक का आसान तरीन चैप्टर है, एक दो और चैप्टर्स के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम कंटेंट है और बहुत नंबर जो है आपके कितने आ सकते हैं इसमें, 2 शॉर्ट बेटा कंफर्म है और एक लॉन्ग के 70 to 80% चांसेस हैं। इसका मतलब यह है 8 और 8 16 और तकरीबन जो है वो 2 ऑब्जेक्टिव। तो 20 मार्क्स, 18 to 20 मार्क्स के राउंड अबाउट 20 मार्क्स सिर्फ आप इसी चैप्टर से 18 से 20 नंबर इसी एक चैप्टर से गेन कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद उन्होंने मैथ्स नहीं रखना या कोई और प्रोफेशन चूज करना है, उनका एम सिर्फ पास करना है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इस चैप्टर में करेंगे क्या क्या वो भी आपके साथ शेयर करते चलें। एमसीक्यूज के लिए बेटा एक तो आपके जो टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है उसके एंड पर एक रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन होता है उसके सारे पार्ट्स आपने समझ के खुद से सॉल्व करने हैं, उनको समझना है, सिर्फ उनके ऑप्शंस नहीं देखने। अगर ये काम आपने कर लिया तो आपके एमसीक्यूज की 80+% तैयारी वैसे ही हो जाएगी। बाकी प्रिपरेशन जब आप शॉर्ट और लॉन्ग की प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा बेटा उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना आना चाहिए। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर पे 3 वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, 3 से 4 वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देखकर ये जो आपके कंटेंट हैं उनको कवर कर सकते हैं। प्लस हम इसका क्या आपके साथ मजीद कंटेंट शेयर करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आप जो है वो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपको आना चाहिए। पावर्स ऑफ आयोटा को आपको डील करना आना चाहिए कि पावर्स ऑफ आयोटा की एक हमने ट्रिक भी आपके साथ शेयर की हुई है जिसमें कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो आप विद इन सेकंड्स जो है उसका रिजल्ट बता सकते हैं। और रिव्यू भी आप जरूर करेंगे तो इससे आपका जो यहां से 2 एटलीस्ट जो है वो एमसीक्यू अपेयर होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। शॉर्ट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन। ये दो जो है ये हॉट फेवरेट हैं आपके और ये टॉपिक इटसेल्फ 3 स्टार हम इसको देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से कोई एक पार्ट जो है वो आपका शॉर्ट का अपेयर हो तो इसलिए, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में अगेन आपको बता रहा हूं ये हमने आपके साथ अपनी वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो में शेयर भी की हुई है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो आप जरूर देखिए तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कहें सिंप्लीफाई और सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, एक ही सवाल 2 तरीकों से आ सकता है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन गिवन होगा वो आपसे कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करें या फिर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कीजिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे। यहां से भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन अपेयर हो सकता है और इसके भी चांसेस हैं लेकिन बहुत कम। अगर कोई आसान क्वेश्चन पिक करना हुआ इस चैप्टर से एग्जामिनर को तो देन ये वाला भी यहां से भी क्वेश्चन पिक किया जा सकता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए ये गिवन इक्वेशन होगी एक, उसका रूट है या नहीं है। बहुत आसान होता है, आप वो वैल्यू उस वेरिएबल की जगह पर रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर बोथ साइड्स इक्वल आ जाए तो रूट होता है और अगर इक्वल ना आए तो रूट नहीं होता। लॉन्ग में अगर तो चैप्टर 1 से वैसे चांसेस जो है वो 50-50 हैं लॉन्ग अपेयर होने के, लेकिन अगर यहां से लॉन्ग अपेयर हुआ बेटा तो 100% यही लॉन्ग एक बन सकता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास गिवन हो और उसको आपने सॉल्व करना हो, उसके कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट के साथ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना हो। ये जो लॉन्ग का क्वेश्चन है ये जरूर हम आपके साथ, क्योंकि कोई पास पेपर एक बार ध्यान में रखिए, मैं देख रहा हूं बहुत से जगहों पर कहा जा रहा है कि क्लास 10th के पास पेपर, क्लास बेटा आपका पहली दफा ये जो कंटेंट है इसमें से पहली दफा पेपर होने जा रहा है तो कोई पास पेपर आपका अवेलेबल नहीं है। हाँ अलबत्ता एसएलओ बेस्ड पेपर्स जो हैं वो जरूर एक हम कोशिश करेंगे कि एसएलओ बेस्ड पेपर्स के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में हुए हैं
वो आपके लिए कलेक्ट करें और उनके वो क्वेश्चंस जो स्पेशली लॉन्ग की हम बात करेंगे। एक बात और ध्यान में रखिए बेटा, लॉन्ग गेम चेंजर है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और अगर आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लें, फॉर एग्जांपल आप पास होना चाहते हैं 2 से 3 लॉन्ग प्रिपेयर कीजिए। अगर आप 50 प्लस लेना चाहते हैं, तकरीबन आप 4-5 लॉन्ग प्रिपेयर कर लें और के ऑप्शन के साथ आते हैं, तो आपके लॉन्ग जो है वो हो सकता है आप 2 कर लें, हो सकता है आप 3 कर लें। तो लॉन्ग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप प्रिपेयर करें तो आपके लॉन्ग प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चंस का स्पेशली हम आपके साथ वीडियोस शेयर करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में से जो जो एज अ लॉन्ग अपेयर हो सकते हैं, उसकी वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। 5 डेज हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी अगर लाइट वगैरह के इश्यूज नहीं रहे तो हर रोज आपके साथ एक वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से शेयर की जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। अगर हम देखें तो एमसीक्यूज में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आप इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशन ये होती है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज ए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है ताकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहे। सेकंड कंडीशन ये होती है कि ए, बी और सी जो है ये रियल नंबर्स होने चाहिए, तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज में एक दो दफा अपेयर हो चुका है, आ सकता है बेटा। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स और रूट्स का क्या रिलेशन है, उम्मूमन ये भी जो है वो एज एन ऑब्जेक्टिव अपेयर होता है। फॉर्म जब रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनानी है ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। और रिव्यू एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। जब आप रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आपके कवर हो सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 2-3, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा कंटेंट है इसका, तो 3 के करीब जो है वो एमसीक्यूज इस चैप्टर में से अपेयर हो सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आपने इसके एमसीक्यूज को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स गिवन है आपके पास, और 3 डिफरेंट मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम 3 स्टार में रखेंगे कि यहां से कोई शॉर्ट अपेयर हो जाए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल देन फाइंड अननोन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो जो अननोन, उसमें कोई इक्वेशन में कोई एक अननोन एलिमेंट यूज किया जाता है, अननोन, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी जो है वो हम 3 स्टार में रखेंगे शॉर्ट के लिए। बुनियादी तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, ठीक है। सो 12, 20 एंड कम से कम 3 एमसीक्यूज या 2 एमसीक्यूज, तो 20 प्लस नंबर जो है अपेयर हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं पास होने के लिए, वो अगर इसमें से सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स करें, वो मैं आपको बताता हूं कौन से, तो उनके लिए बेहतर है। जो स्टूडेंट 60 to 65 की तरफ जाना चाह रहे हैं उनको भी मैं गाइड करता हूं, आप बेटा जो शॉर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है 3 स्टार वाले टॉपिक्स हैं आप उनको जरूर कीजिए, और लॉन्ग को नहीं छोड़ना है आपने, लॉन्ग जरूर जो है करना है। जो स्टूडेंट पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम उनको मशवरा देंगे इस चैप्टर में से 2 से 3 शॉर्ट की कोशिश करें, लॉन्ग की तरफ ना जाएं, क्योंकि लॉन्ग में जो है एक तो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है और आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रियल और रैशनल। कोई एक इक्वेशन गिवन होती है, उसमें कुछ
अल्फाबेट्स यूज हुए होते हैं, आपको कोई कंडीशन बनानी होती है उन अल्फाबेट्स को लेकर के, जो कि कोएफिशिएंट्स होते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स के, इक्वेशन अगर रियल रखने हो या रैशनल रखने हो तो क्या कंडीशन जनरेट होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे। और फॉर्म एन इक्वेशन फॉर गिवन रूट्स, ये जो स्टूडेंट स्पेशली 65 प्लस की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है कि आपके पास जो कोई इक्वेशन हो और उसके अल्फा बीटा रूट्स हो, कोई एक नई इक्वेशन बनानी हो जिसके रूट्स जो है उन्होंने आपको दिए हुए हों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 65 से 70 की तरफ जाना चाहते हैं। और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में से भी उमूमन एक क्वेश्चन जरूर अपेयर होता है, तो वो स्टूडेंट जो कि 65 प्लस वाले हैं वो इस वाले टॉपिक को भी जरूर करेंगे, रियल लाइफ के क्वेश्चंस को। इसको हम 3 स्टार में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक शॉर्ट यहां से भी अपेयर हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक लॉन्ग कंफर्म आएगा। अब लॉन्ग किस तरह का होगा? लॉन्ग ये भी हो सकता है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी, 1 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक, 3 स्टार में रखेंगे। ये भी बेटा लॉन्ग में अपेयर हो सकता है। बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी लॉन्ग के लिए, इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है लॉन्ग के लिए इस चैप्टर में से। और रिड्यूस गिवन इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती, लेकिन आप उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं पहले, वो एक स्टेप हो गया। फिर देन उसको सॉल्व करेंगे, उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो डिफरेंट पार्ट्स, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें एक ही क्वेश्चन के 3 या 4 सब पार्ट्स बनाए जाएं। और एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है लॉन्ग में देने के लिए कि एक क्वेश्चन के 3 या 4 सब पार्ट्स बनाए जा सकें, ऐसा क्वेश्चन पिक किया जाए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम 4 स्टार में रखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट 30 प्लस तक जाना चाहते हैं वो लॉन्ग को बेटा यहां से इग्नोर कर दें। शॉर्ट के लिए जो आसान से टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक ये वाला है कि अगर आपके रूट्स इक्वल हो तो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करें। आसान टॉपिक ये वाला है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो आप ये वाले 2 टॉपिक्स करके और एमसीक्यू की रिव्यू एक्सरसाइज करके एमसीक्यू और शॉर्ट को आप कवर कर सकते हैं। जो 50 प्लस की तरफ जाना चाहते हैं वो शॉर्ट सारे करने चाहिए। लॉन्ग में आप देख लीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ये वाला लॉन्ग जरूर कीजिए, तो आप अपनी मकसद को अचीव कर सकते हैं। और जो 65 से 75 है उनको बेटा कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ना है। हाँ, अलबत्ता लॉन्ग को रिवाइज करते वक्त टाइम मैनेजमेंट का बेटा आपको ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन द एंड हम आपको बताएंगे भी कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 का टाइटल है मैट्रिसेस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना चाहिए, वैसे ही बेटा चैप्टर नंबर 3 हर स्टूडेंट को करना चाहिए, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं है और आप आसानी से सारे कंटेंट को विद इन अ टाइम जो है वो कवर कर सकते हैं। अगर इसके एमसीक्यूज की बात करें तो एक बड़ा कॉमन सा एमसीक्यू है और उमूमन अपेयर होता है, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिसेस अगर आपके पास गिवन हो, एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है फॉर एग्जांपल 3/5, एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है 5/2। अगर इनकी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहली बात ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। वो आपको कहां से पता चलता है? ये एलिमेंट्स देख के। अगर ये डिफरेंट एलिमेंट हो तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होती। और जो रिजल्ट है, अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो रिजल्ट है उसका ऑर्डर हमेशा जो है वो ये वाले 2 एलिमेंट्स होते हैं, दिस इनटू दिस, ये जो है आपका रिजल्ट का ऑर्डर होता है। तो ये बड़ा कॉमन एमसीक्यू है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हो तो अननोन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये भी जो है एक कॉमन एमसीक्यू में है, हो सकता है कि अननोन्स की वैल्यूज पूछी जाए। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कंडीशन जो है हमें पता है, ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो, और अगर ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर की आपने उसमें जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है वो जरूर अटेम्प्ट करना है।
शॉर्ट में क्या कुछ हो सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड अननोन, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे करके और कहा जाए उसमें कोई एक अननोन एलिमेंट हो, के ए बी सी कुछ भी हो सकता है, और आपको बताया जाए कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, बताइए उस अननोन की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम 3 स्टार में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट, किसी भी मैट्रिक्स का 2x2 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना, ये भी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्रेमर्स रूल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये 3 जो है वो आपके पार्ट्स हैं, इनको आप आसानी से शॉर्ट के लिए कवर कर सकते हैं। तो ये स्पेशली वो स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 30+ लाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, तो ये आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इसमें से एक लॉन्ग अपेयर होने के 100% चांसेस होते हैं, और जो लॉन्ग ज्यादा अपेयर होने के चांसेस हैं वो है सिनेरियो बेस्ड मल्टी बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी जो है वो रियल लाइफ क्वेश्चन गिवन होगा, सबसे पहले आपको कहा हो सकता है कहा जाए कि इनकी जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाइए, पहले आप इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, सॉल्व कैसे करना है, क्रेमर्स रूल भी हो सकता है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हो सकता है, दोनों के साथ सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो इसको हमने 4 स्टार में रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग के लिए। या फिर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो और आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से उनको सॉल्व करना हो। इवन क्रेमर्स रूल भी सम टाइम लॉन्ग में अपेयर हुआ है, लेकिन ये चूंकि इसकी कैलकुलेशन टाइम जरा कम होता है तो इसके चांसेस जरा कम हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट के लिए करेंगे तो ऑलरेडी लॉन्ग के लिए भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना चाहिए। तो ये चैप्टर जिसमें से एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट कंफर्म है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। अगेन 20+ मार्क्स का चैप्टर है, ये किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, चाहे आप 30+ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 50+ के लिए, या फिर 65 to 75 के लिए, इस चैप्टर को जरूर करना चाहिए। चैप्टर 4 भी बेटा ऐसा चैप्टर है, चैप्टर 4 का टाइटल देख लीजिए, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इसमें भी 3-4 कंटेंट हैं जिन पर आपने फोकस करना है, क्योंकि इसमें एक आसानी तो ये है कि लॉन्ग के आने के चांसेस कम हैं। एक सिचुएशन हो सकती है लेकिन वो आप ऑलरेडी शॉर्ट में, वो क्योंकि वो क्वेश्चन शॉर्ट में भी अपेयर हो सकता है और लॉन्ग में भी, लेकिन जब आप शॉर्ट में प्रिपेयर करेंगे, अगर लॉन्ग में आ भी गया तो आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो 12 to 15 मिनट्स का कंटेंट हो, तो जिसको कहा जाए कि वो लॉन्ग में भी आ सकता है। इसलिए जो है वो यहां से आप शॉर्ट के जो कंटेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको इजीली कर सकते हैं। क्या क्या है शॉर्ट के कंटेंट? एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज। जब आप एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको हम 3 स्टार में रखेंगे। और जब आप एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो इसकी 1-2 कंडीशंस हैं, वो कंडीशन एमसीक्यूज में भी हो सकती हैं, तो आपकी वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। एमसीक्यू भी यहाँ पे हमने इसलिए आपको नहीं बताया कि जब आप शॉर्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑलरेडी आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, और एमसीक्यू कवर करने के लिए आप रिव्यू एक्सरसाइज को अगर करें तो वहां से भी आपके एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो है वो इस चैप्टर में से वो है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। 2 ही कंडीशंस होती हैं, लेस और इक्वल देन, या लेस देन हो सकता है, या लेस और इक्वल देन, और ग्रेटर और इक्वल देन और ग्रेटर देन। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसमें आपको एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आ जाए। तो ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए। तीनों लेवल्स जो हमने बताए सबको करना चाहिए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने एक शॉर्ट जो है वो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें हमने 1 मिनट के अंदर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन बताया है। अगर ग्रेटर देन हो तब भी, अगर लेस देन हो तब भी।
तो ये आप वहां से भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन की एक ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जो स्टूडेंट 65 या 75 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसको इजीली कर सकते हैं। 3 स्टार में इसको हमने रखा है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग बनाया भी गया तो यही पॉसिबल लॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज लॉन्ग की कोई एविडेंस नहीं है। और अगर 3 इक्वेशन हुई, 2 इक्वेशन या 1 इक्वेशन हुई तो ये शॉर्ट में रहेगा इसलिए। और इस पर हम एक स्पेशल जो है वो लेक्चर बना चुके हैं। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज का लेक्चर मौजूद है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का भी लेक्चर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज जो है, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी 9th का जो कंटेंट है 9th में भी शामिल है लेकिन 10th में भी शामिल है, तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये पेयर हो। इसको हम 1 स्टार में रखेंगे। और एक और सिचुएशन, रियल लाइफ क्वेश्चन भी बेटा यहां से पेयर हो सकता है। आपकी लीनियर इनइक्वालिटी रियल लाइफ क्वेश्चन में भी बन सकती है, तो ये भी जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये भी शॉर्ट में जो है वो अपेयर हो सकता है। और इसके भी चांसेस को हम 2 स्टार में रखेंगे। और ये शॉर्ट के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग, दिस इज फॉर शॉर्ट, ये शॉर्ट में ये क्वेश्चन भी अपेयर हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4। सो चैप्टर 4 भी ऐसा चैप्टर है जिसमें इस तरह के कंटेंट हैं कि आप में से हर बच्चा जो तीनों लेवल्स हैं उनको ये चैप्टर जरूर करना चाहिए। तो आप इजीली, क्योंकि कंटेंट कम है, आप इसको इजीली विद इन टाइम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 का टाइटल है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस। ये बेटा एक और चैप्टर है जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए। तीनों लेवल्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ये चैप्टर जरूर करना चाहिए। बहुत कम कंटेंट है इस चैप्टर में और 2 शॉर्ट कंफर्म है इस चैप्टर से और 1 से 2 एमसीक्यूज भी अपेयर हो सकते हैं। अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो इसके एमसीक्यूज ज्यादातर आसान से होंगे। आप जानते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल, इरेशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, इस तरह का कोई एमसीक्यू अपेयर हो सकता है बच्चे। टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह, इन टाइप्स में से कोई एक्सप्रेशन जो है वो आपका अपेयर हो सकता है, कोई टाइप का एक्सप्रेशन। इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग वैल्यू, कोई एक्सप्रेशन देकर कुछ वैल्यूज देके उसकी वो रिप्लेस करके उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। सिंप्लीफाई, कोई भी सिंपल सा रैशनल एक्सप्रेशन देके कहा जा सकता है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी। 4 ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड रिव्यू एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है उसको आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। अगर आप आ जाएं शॉर्ट पे तो 2 तरह के ही शॉर्ट इसमें पॉसिबल हैं, दोनों को हम 3 स्टार में रखेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर असल में 3 स्टार में है, आप यूं समझिए। एक बच्चे आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है, जो रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं उनका अलजेब्रा में वो ऐड करने के लिए भी आ सकते हैं। एडिशन वाला थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, बट एज सच इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो ये इजीली हर स्टूडेंट जो है इसको अटेम्प्ट कर सकता है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और आसान होते हैं क्योंकि उसमें जस्ट आपको फैक्टराइजेशन करनी होती है एक्सप्रेशन की और वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इजीली। तो जस्ट 2 कंटेंट हैं और आप जो है वो 2 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर इजीली पिक कर सकते हैं। 2 अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएं तो 10+ मार्क्स का चैप्टर है। यहां से लॉन्ग बनने के बेटा तकरीबन चांसेस ना होने के बराबर हैं। मेरी नजर में यहां से लॉन्ग नहीं बन सकता। अगर बात की जाए चैप्टर 6 की तो चैप्टर 6 का टाइटल है फंक्शन एंड ग्राफ्स। फंक्शंस एंड ग्राफ्स, फंक्शंस एंड ग्राफ्स का चैप्टर जो है वो एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग भी अपेयर हो सकता है। देखिए एमसीक्यूज में क्या आ सकता है, कोई भी फंक्शन का आपके पास गिवन हो, उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करें कि विच वन फंक्शन इट इज। तो टाइप ऑफ अ फंक्शन जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी फंक्शन गिवन हो और उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर आपको इवेल्युएट करनी हो,
ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको आनी चाहिए, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज बेटा आपने जरूर करनी है, क्योंकि वहां से आपके एमसीक्यूज क्लियर हो सकते हैं। अगर हम आए शॉर्ट्स पे, तो दो शॉर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो उसकी टाइप पूछी जा सकती है, इसको हम 2 स्टार में रखेंगे। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन को हम 3 स्टार में रखेंगे। अच्छा, कंपोजिशन से क्या मुराद है, क्योंकि आपके बुक में ऐसा क्लियर नहीं है कंपोजिशन की बात, सिर्फ उन्होंने बताया है कि क्या करना है, लेकिन उसकी सही नेमिंग नहीं है। वो क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। बेटा ये 2 फंक्शन एफ और जी गिवन होंगे, आपको इनकी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी होगी। 4 पॉसिबल कंपोजिशंस आपके कंटेंट का हिस्सा हैं, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ जी एक्स। ये 4 पॉसिबल कंपोजिशन है। इस चैप्टर से ये वाला शॉर्ट कंफर्म समझिए, एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एक और शॉर्ट कंफर्म है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं 30 प्लस लाने के लिए, या वो स्टूडेंट जो 50 प्लस लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये 2 आपने जरूर करने हैं, यहां से जरूर 2 शॉर्ट्स अपेयर होंगे। और अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन जो है, अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर यहां से आसान क्वेश्चन पिक करना हुआ तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी आपके उसका हिस्सा हो सकता है, इसको भी हम 2 स्टार में रखेंगे। क्या चैप्टर 6 से लॉन्ग आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके मल्टीपल पार्ट्स बन सकते होंगे, सब पार्ट। फॉर एग्जांपल आपको 2 फंक्शंस दे दिए, उनकी कंपोजिशन पूछ ली, उनमें से किसी एक का इनवर्स पूछ लिया, उनका अलजेब्रा पूछ लिया, तो इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। इसको हम 2 स्टार में रखेंगे कि यहां से लॉन्ग क्वेश्चन अपेयर होने के चांसेस हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 भी एक आसान चैप्टर है जो हर लेवल के स्टूडेंट को करना चाहिए। हाँ, एक बात बेटा मैं आपको क्लियरली बताता चलूं, चैप्टर 6 में एक चीज ग्राफ्स भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो टाइम है उसमें अगर आपने पहले ग्राफ्स किए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप ग्राफ्स को रहने दीजिए और बाकी जो कंटेंट है उस पर ज्यादा फोकस करें। तीनों लेवल्स को ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो ग्राफ के बजाय इस पे ज्यादा फोकस करें। हाँ, एक चीज ग्राफ्स में आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी ग्राफ गिवन है, क्या वो फंक्शन हो, कब फंक्शन होता है कब नहीं होता, वो एज अ एमसीक्यू बन सकता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का आई होप कि आपको इल्म होगा, अगर नहीं तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। इस चैप्टर की एक वीडियो जो हम बनाएंगे इन डिफरेंट टॉपिक्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे विद इन दीज 5 डेज। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6। नाउ मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर 7। अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, चैप्टर 7 का टाइटल है बेटा वेक्टर्स इन अ प्लेन। वेक्टर्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए? तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि यहां से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत कम हैं, अनलेस अनटिल के कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसके नंबर ऑफ पार्ट्स हो, 3 या 4 पार्ट। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया गया तो ऑलरेडी आप शॉर्ट में उसकी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, तो वो अलग से आपको लॉन्ग प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉर्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में, अगर आपको 2 पॉइंट्स P और Q गिवन हो और I J K की फॉर्म में, I J की फॉर्म में आपको P Q वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। वो आपको पता है P Q वेक्टर जो है वो OQ माइनस OP से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड अननोन वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम 1 स्टार देंगे, इसको हम 3 स्टार देंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन हो और उसका कोई एक अननोन 3 वर्टिसेस आपको पता हो और कोई एक वर्टेक्स फाइंड आउट करना हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में से शॉर्ट में अपेयर होने के लिए। और पैरेलल वेक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वेक्टर दिया गया हो, दूसरा वेक्टर उसके पैरेलल हो, उसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताया गया हो कि यह है, और वो वेक्टर जो रिक्वायर्ड है वो किसी और वेक्टर के पैरेलल हो। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे। रेशियो फार्मूला को हम 2 स्टार में रखेंगे। रेशियो फार्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। इवन रेशियो फार्मूला का प्रूफ भी जो है
वो आपके एग्जाम का पार्ट हो सकता है। अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यू में जितनी भी वेक्टर्स की डेफिनेशन है, नल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, या डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, या फिर दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, दो पॉइंट ए बी हैं तो उनको आई और जे की फॉर्म में लिखना है वेक्टर को, या फिर ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। इवन ये जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है ये शॉर्ट में भी अपेयर हो सकता है। तो जब आप वंस ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो अगर आप एमसीक्यू के लिए ट्रांसलेशन करेंगे तो आप इसको शॉर्ट में भी रखिए। ट्रांसलेशन जो है वो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है तो वो शॉर्ट में अपेयर हो सकता है, और इसको हम 2 स्टार में रखेंगे ट्रांसलेशन को शॉर्ट के लिए। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स। ये भी वैसा चैप्टर है जो कि हर स्टूडेंट को करना चाहिए। देखिए अभी तक जो हमने आपको बताया है उसमें चैप्टर नंबर 1 हर स्टूडेंट को करना चाहिए, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, चाहे आप किसी भी 30 प्लस वाले हैं या 50 प्लस वाले हैं, 65 to 75 वालों को तो जरूर करना चाहिए। चैप्टर 2 में हमने आपको लिमिटेड बातें बताई कि कौन कौन सी चीजें सिर्फ मखसूस स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। चैप्टर 3 का हमने आपको बताया, उसके 3-4 टॉपिक्स हैं, वो भी हर स्टूडेंट कर सकता है 1-2 चीजों के अलावा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का हमने आपको बताया, उसको छोड़ के बाकी सब इजीली कर सकते हैं, स्पेशली जो 30 प्लस वाले हैं। चैप्टर 4 भी हर स्टूडेंट को करना चाहिए बेटा। 5 भी आसान सा चैप्टर था। 6 का वो कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको बताया, सिर्फ वहां ग्राफ्स वगैरह की तरफ ना जाएं, वो भी हर स्टूडेंट को करना चाहिए। और चैप्टर नंबर 7 के जो कंटेंट है इसमें भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये भी अगर आप 30 प्लस की तरफ जा रहे हैं या फिर आप 50 प्लस या 65-75 वालों को तो जरूर करना चाहिए। तो आपके चैप्टर 7 इस तरह कंप्लीट हो गए। अगर बात की जाए चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 का टाइटल है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आप अगर वाकिफ नहीं हैं तो आपको एक रिलीफ मिलेगा। ऐसा क्या है जो कि अक्सरियत जो है वो नहीं जानती। असल में जो आपके हाथ में बेटा टेक्स्ट बुक है, वो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एसएलओस का हिस्सा नहीं है। उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि वो कंटेंट जो है वो मैट्रिक लेवल का है नहीं, और दूसरा आपके एसएलओ का हिस्सा भी नहीं है। वो कौन सा कंटेंट है जिसमें कैपिटल आर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कहते हैं, स्मॉल आर रेडियस ऑफ इन सर्कल, एंड रेडियसेस ऑफ स्क्राइब सर्कल्स R1, R2, R3 एंड एरिया, उनके जो रिलेशंस हैं, एंड हाफ एंगल्स वगैरह, इनके जो रिलेशंस हैं, इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं 8.4 एंड 8.5, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर एसएलओस। आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अगर अपने एसएलओस को देखें तो ये आपके एसएलओस का पार्ट नहीं है, तो इन पर आपको टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अगर फेडरल बोर्ड के पेपर में इनमें से कुछ आ जाता है कोई कंटेंट, तो आप 100% ये क्लेम कर सकते हैं, बल्कि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आप खुद, कि ये आपके एसएलओस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने एसएलओ बेस पेपर देना है, आपने बुक बेस पेपर नहीं देना। तो आप चाहेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि वो जो एसएलओस का वो हिस्सा कि चैप्टर 8 के कौन सा कंटेंट है जो आपके एसएलओस का हिस्सा है, वो एसएलओस का वो हिस्सा मैं अपनी इस वीडियो के साथ, उसकी पिक्चर साथ आपके वहां अटैच कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि टोटल 4 एसएलओस हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो वो आप इजीली देख सकते हैं, उनमें वो कुछ नहीं है। तो एक तो ये आपको हमने रिलीफ बता दिया, अब आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो क्वाड्रेंटल एंगल्स बेटा, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, इन एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते। ये आ सकते हैं बच्चे, नंबर ऑफ टाइम ये ऑब्जेक्टिव रिपीट हुआ है। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशियो नेगेटिव होता है, ये जो है वो अक्सर आता है।
रिव्यू एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज जो है वहां से आपके 70-80% जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट की, सॉल्व द ट्राइंगल, दो तरह के ट्राइंगल्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल, सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब ये होता है बेटा, एक ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स आपके पास गिवन होते हैं, 3 आपको फाइंड आउट करने होते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ये आप 9th में भी कर चुके हैं, तो इसके चांसेस जरा कम हैं, लेकिन ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ये आपको, हम इसको 3 स्टार में रखेंगे। ऑब्लिक ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जो राइट नहीं होते बेटा, जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होते हैं, इनको हम जो है ऑब्लिक ट्राइंगल्स कहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए जो है वो आपको कहा जा सकता है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे? आपने 2 लॉ सीखे हैं, एक साइन लॉ और एक कोसाइन लॉ, तो इनको सॉल्व करने के लिए साइन लॉ और कोसाइन लॉ यूज होता है, तो आपको साइन लॉ और कोसाइन लॉ जो है। अच्छा, एक और बात आपको बताता चले, लॉ ऑफ टेंजेंट भी आपके कंटेंट में नहीं है। आपके कंटेंट में साइन लॉ है, कोसाइन लॉ है, उन्हीं से रिलेटेड आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो आप इजीली ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्लिक ट्राइंगल्स को सॉल्व करना। रियल लाइफ के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम 3 स्टार में रखेंगे। ये आप 9th में भी बाय द वे कर चुके थे। 3D ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है, ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, यहां से भी एक शॉर्ट अपेयर हो सकता है, तो इसको हम 2 स्टार में रखेंगे। लॉन्ग के लिए क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप अगर 8.3 एक्सरसाइज अपने बुक की देखेंगे, उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिनेरियो बेस्ड हैं। एक सिनेरियो आपके पास गिवन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एक से ज्यादा जो है वो सब पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, तो वो लॉन्ग आने में, लॉन्ग के लिए वहां से आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको हम जो है वो 3 स्टार में रखेंगे। यहां से एक लॉन्ग अपेयर हो सकता है। तो एक तो हमने आपको चैप्टर 8 का एक रिलीफ बता दिया कि वो क्या है, और वो हम अपनी बात नहीं कर रहे बेटा, ये हम आपके एसएलओज के बेसिस पर आपको बता रहे हैं कि वो आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, दूसरा हमने आपको लॉन्ग का बता दिया, शॉर्ट भी हो गए और एमसीक्यू। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 8। अब अगर हम देखें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को, ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, और इसमें अब से पहले थ्योरम्स होते थे और थ्योरम्स को प्रूव करना होता था। अब क्या होगा, एसएलओ बेस्ड सिस्टम में उन थ्योरम की स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। वो क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड होते हैं। उसके लिए आपको 6-7 थ्योरम्स हैं, उनकी कंडीशंस अगर पता हो तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 9, 10 और 11 की, तो चैप्टर 9 और बेटा चैप्टर 10 जो है वो डिफरेंट थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इस पर चैप्टर 9 और 10 पर एक हम जो है वो राउंड अबाउट 1 आवर की वीडियो आपके साथ इन्हीं 5 दिनों के अंदर आपके पीबीए होने के बाद ये वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये टोटल 7 से 8 थ्योरम्स हैं। अगर आप ये 7 से 8 थ्योरम्स की लॉजिक को समझ जाएं तो आप उनसे रिलेटेड आए हुए किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और जिसमें हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस, पास पेपर से मुराद ये है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके सिलेबस से रिलेटेड फेडरल बोर्ड का ये पहला पेपर होने जा रहा है। तो इससे पहले जो पेपर्स हैं तब ये कंटेंट इस तरह से नहीं आता था, तो हमने जो है वो डिफरेंट जो कि बड़े फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से उनके प्री बोर्ड्स वगैरह के पेपर लिए हैं, जो जिनके क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे इन 2 चैप्टर्स के। अगला चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एमसीक्यू इन तीनों चैप्टर्स में से ज्योमेट्री से तकरीबन 5 से 6 एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यूज के लिए आप क्या करेंगे, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। अलबत्ता प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से एक लॉन्ग अपेयर होने के 100% तकरीबन चांसेस होते हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि यहां से लॉन्ग ना आए।
तो ज्यादातर चांसेस क्या हैं कि कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे। दो तरह के कॉमन टेंजेंट्स होते हैं, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स, और डायरेक्ट कॉमन और ट्रांसवर्स कॉमन सेम रेडियस के लिए, और डिफरेंट सर्कल्स का रेडियस सेम हो तब कैसे ड्रॉ करेंगे, और सर्कल का रेडियस डिफरेंट हो तो तब कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सब इंक्लूड है आपके इन 3 चैप्टर्स में। तो इस चैप्टर में से एक लॉन्ग बेटा ज्योमेट्री का कंफर्म है। 9, 10 का हमने आपको बताया। यहां से आपके क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो कम से कम 2 से 3 शॉर्ट यहां से आपके अपेयर हो सकते हैं। तो वो स्टूडेंट स्पेशली जो 30+ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो यहां तक नहीं भी पहुंचते तब भी आप इजीली 30+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जो हमने आपको प्रीवियस कंटेंट बताया है। और एक जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वहां से भी आप कुछ ना कुछ जरूर हम आपको बताएंगे, वहां से आप करेंगे तो आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। जो 50+ वाले हैं वो यहाँ से जो है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आप शॉर्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप 50+ से आगे भी जा सकते हैं। तो हम चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10। अब बेटा हम पहुंचे हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 65+ से 70+ की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनने हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, जो कि हर बच्चा शायद ना कर पाए। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को जरूर करना है। अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, तो जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं, जैसे रेंज हो गया, जैसे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह हो गया, वहां से जो है आपका शॉर्ट अपेयर एमसीक्यू आ सकता है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन जब आप शॉर्ट और लॉन्ग की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑलरेडी आपके एमसीक्यूज इसमें कवर हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक हम ऐसा शॉर्ट आपको बताना जा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में ये शॉर्ट जो है बहुत स्ट्रांग है। वो क्या कि कोई एक ग्राफ गिवन हो, आप बजाय इसके कि आपको एक डेटा दिया जाए जहां से आप ग्राफ ड्रॉ करें, कोई एक ग्राफ गिवन हो और वहां से आपसे कहा जाए कि क्वार्टाइल फाइंड आउट करें, डिसाइल फाइंड आउट करें, परसेंटाइल फाइंड आउट करें। डिसाइल आपको पता है हम डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कोई भी परसेंटाइल जैसे P95 या P65 कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी डिसाइल और या कोई भी क्वार्टाइल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम जो है वो 2 स्टार में रखेंगे। कोई डेटा देकर भी ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ग्राफ देकर भी पूछा जा सकता है और कोई डेटा देकर भी आपसे ये परसेंटाइल, डिसाइल या क्वार्टाइल वगैरह पूछा जा सकते हैं। इसको भी हम जो है वो डेटा वाले को भी 2 स्टार में रखेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोई भी डेटा हो उसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो डेटा ग्रुप डेटा भी हो सकता है, और अगर क्वेश्चन आसान लेना हो तो अनग्रुप डेटा भी आ सकता है। तो ये दोनों बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। ज्यादातर चांसेस ग्रुप डेटा के हैं, तो ये जो है इसको हम 3 स्टार में रखें। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से समझिए 100% एक क्वेश्चन अपेयर होगा जिसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन या दोनों या फिर वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। वैसे जब हमें सीवी फाइंड आउट करना हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन वैसे ही फाइंड आउट करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन 100% शॉर्ट में अपेयर होगा, तो 2 से 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग भी अपेयर हो सकता है। लॉन्ग किस तरह का हो सकता है, लॉन्ग जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वो डिस्पर्जन से भी हो सकता है, जिसमें आपसे एक ही डेटा देकर उसका वेरिएंस भी पूछा जाए, स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा जाए, और आपसे ये भी कहा जाए कि प्रिडिक्ट कीजिए, सीवी को देख के बताइए कि डेटा क्या कह रहा है। या फिर प्रोबेबिलिटी का भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ज्यादातर चांसेस ये हैं बेटा, इसको हम 3 स्टार में रखेंगे और इसको हम 2 स्टार में रखेंगे। So this is all about your contents, that which thing is important from which chapter, और ये जो है वो आपके अपकमिंग पेपर के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हमने हर लेवल के लिए आपके साथ डिस्कस किया।
जो स्टूडेंट 30 प्लस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो पहले 7 चैप्टर का जो हमने कंटेंट बताया है, और इस चैप्टर का ये वाला कंटेंट जो कि बहुत आसान सा है, आप इजीली कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर जो है वो आप बेशक इसको आप अगर छोड़ भी दें और प्रोबेबिलिटी को करते हैं तो आप आराम से 30 से 40 मार्क्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, हम एहतियातन आपको बता रहे हैं कि आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अब लास्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस सब को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है। बेटा एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है, आपका स्टडी टाइम मिनिमम 8 आवर्स होना चाहिए इन 5 डेज के दौरान। आप कम से कम 8 घंटे पढ़ेंगे, बेशक आप उसको ब्रेक करके पढ़िए, पहले 2 घंटे पढ़ें, फिर आप हाफ आवर या 1 आवर का ब्रेक ले लें, फिर 2 घंटे आप स्टडी करें। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो देन आप इसको अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट। जो स्टूडेंट 65 प्लस को अप्रोच करना चाहते हैं, 70 प्लस को अप्रोच करना चाहते हैं, उनका मसला जो है इस वक्त वो ये है, वो सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं 1-2 दफा, वो जो है डिफरेंट टेस्ट भी दे चुके हैं, पेपर्स भी कर चुके हैं। अब उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कंफ्यूज इस बात में है कि अगर एसएलओ बेस्ड पेपर आया तो क्या करेंगे। बेटा एसएलओ बेस्ड अगर पेपर आ भी जाए, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई नई चीज नहीं आती। अगर आप तैयारी कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ और ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा सोचे भी मत और ज्यादा इधर उधर मुख्तलिफ लोगों को सुनने या देखने के बजाय बेहतर है करने का कि आप काम कीजिए, ज्यादा टाइम करने पे लगाइए, ताकि जैसे ही आप कहीं पे सुनते हैं आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, ये बात ठीक है, तो आप उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जितना करेंगे उतना आपको बेहतर होगा आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपसे 6 से 8 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए। इससे आप हाफ एन आवर पहले पेपर कर सकते हैं और फिर उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ई शीट्स पे पहले भी आप पेपर दे चुके हैं, आपको पता ही होगा किस तरीके से यूज करना है। ई शीट्स को यूज करने का मेथड आपको पता है कि हर क्वेश्चन को उसके स्पेसिफाइड प्लेस पे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कि अगर गलत हो भी जाए तो उसको कट करके दोबारा आप उस स्पेस पे कर सकें, यानी कि आप पेज को इस तरह पार्ट्स में ब्रेक कर लें 2 हिस्सों में, ताकि आपके पास स्पेस का मसला ना हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे होगी? नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, 6 से 7 जो लॉन्ग हैं, उनमें से 2 वीडियोस हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे बनाएंगे। हर वीडियो में 3 से 4 लॉन्ग हम आपके साथ उनका उनको सॉल्व भी करेंगे, उनका थिंकिंग प्रोसेस भी शेयर करेंगे, और अगर उस तरह का कोई और क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे ये जो बाकी डेज हैं आपके पास, रोजाना एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करें ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।